जैसा कि आज हम लोग दिल्ली से आए, दिल्ली से आने के बाद आपके विधानसभा क्षेत्र और जनपद जौनपुर में विकास की जो हमने गतिविधि यहाँ देखी उससे संतोषजनक रिजल्ट नहीं निकला है। हम गांव-गांव से लोगों से बात करते हुए बीजेपी के विकास के बारे में सारी चीज़ें हमने पता की, सारी हकीकत निकल के सामने आई। एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, करीब 12-13 साल से जनपद जौनपुर में आप समाज सेवा कर रहे हैं। आपका रुझान बीजेपी की तरफ क्यों बढ़ा? क्या ऐसा इस पार्टी में आपको लगा कि आप बीजेपी के लिए ही तत्पर रहना चाहते हैं और आगे इसमें आपका फ्यूचर या भविष्य है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं और आपने जो क्वेश्चन किया कि बीजेपी पार्टी का रुझान, और मैं सबसे पहले ये बता दूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें किसी प्रकार का जातिवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है और ना ही किसी प्रकार का पूंजीवाद है। तो इसमें ये पार्टी की अच्छाइयाँ, सबसे बड़ी अच्छाइयाँ ये है कि ये अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को, चाहे वो छोटे लेवल का या बड़े लेवल को, हर किसी को मौका देती है, विधानसभा से लेकर संसद भवन तक पहुँचने का मौका देती है। ये सबसे बड़ी अच्छाइयाँ हैं। और मैं बता दूं, बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विधानसभा, संसद भवन, प्रतिनिधि के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आज जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे आपके किराकत विधानसभा में, तो वहाँ पे लोगों ने तो बोला कि जो इस समय प्रेजेंट टाइम में विधायक है वो सपा गवर्नमेंट का आदमी, पता नहीं वो कैसे छल बल दल लगा के उसने टिकट लेके वहाँ का प्रत्याशी रेस जीता इलेक्शंस का, और आज 5 साल से वो इंसान वहाँ कभी गया नहीं विकास का कार्य देखने के लिए। ये मैं नहीं, ये जनता बोल रही है। इस बारे में आप कैसे कहेंगे कि बीजेपी आज जातिवाद नहीं कर रही है या पक्षपात नहीं कर रही है? वहाँ तो आदमी असंतोष करते रहे। आप बताइए। जी, आपका जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये डेमोक्रेसी कंट्री है। यहाँ पे लोग जो कहते हैं कि मेरे पास आर्थिक समस्या और रोजगार की कमी है, ये सब अगर ये वजह है तो गलत नेताओं को चुनना। जनता अगर गलत नेताओं को चुनती है तो वो अब देश को विकास को नहीं, गर्त की ओर ले जा रही है। मैं यही कहूँगा कि जब भी आप अपने प्रत्याशी को चुनें, उसके बारे में जानें, उसके क्या अपने के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कैसा विकास कर सकता है, किसी बारे में किस तरह का करता रहेगा वो आगे भी। तो ऐसे नेता को चुनिए जो आपके क्षेत्र के बारे में सोचे, आपके सुख दुख में शामिल हो, इस तरह का नेता चुनना चाहिए। अच्छा, ओम प्रकाश जी, मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ। पार्टी के यूपी में 5 साल पूरे हो रहे हैं। अब पार्टी के पास ऐसा क्या मजबूत एजेंडा है, वो पब्लिक को कैसे फेस करेगी? क्या टारगेट को लेकर वो पब्लिक के बीच में आएगी? उन्होंने अयोध्या मामले का भी निस्तारण कर दिया, आपका जम्मू का भी मामला खत्म हो गया, 3 तलाक भी खत्म हो गए। अब क्या मुद्दा आपके पास रहेगा? महंगाई रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, आपके अपराध रहेंगे, गुंडागर्दी रहेगी, कि किसान के आंदोलन रहेंगे, कि एसएससी जीडी के जो लड़के पिटे हैं दिल्ली में उनके मुद्दे रहेंगे? क्या मुद्दा रहेगा इस बार आप लोगों का चुनाव में? आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे आपने कहा बेरोजगारी, महंगाई, तो बेरोजगारी हमारे यहाँ है नहीं, विपक्ष मुद्दा बनाना चाह रही है। आपको पता होना चाहिए, माननीय योगी आदित्यनाथ ने अपने संकल्प पत्र में कहा था 70 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने 5 गुना 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। 1 लाख लोगों को महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा, 1.5 करोड़ श्रमिक लोगों को रोजगार से जोड़ा गया, जिसमें से आपका स्टार्टअप से 3 लाख लोगों को जोड़ा गया, 5 लाख लोगों को आपको इकाई क्षेत्र में जोड़ा गया। तो बेरोजगारी है कहाँ, मैं जानना चाह रहा हूँ। अब अच्छा, एक छोटा सा बना रही है, छोटी सी एक बात, आज विधानसभा किराकत से आए, एक रोड तो वहाँ बीजेपी का एमएलए बना नहीं सका, तो आप कैसे कहते हैं कि वहाँ पे आपकी पार्टी ये काम करेगी? एक छोटा सा नमूना आपके सामने है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि गलत नेताओं को चुनना, कहीं ना कहीं हमने कहा ना कि गलत नेताओं को अगर आप चुन रहे हैं तो वहाँ विकास नहीं है। मैं तो पूरी तरह से विकास के बारे में और विकास करता रहा हूँ, और हर जेवर जैसे एयरपोर्ट को एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट देना, और इन सब चीज़ों को 30 मेडिकल कॉलेज को देना, 5 हाईवे देना, इन सब चीज़ों को ध्यान देकर विकास की ओर में लगातार विकास कर रही है हमारी सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के अगर कुछ गतिविधियों से अगर पार्टी का छवि खराब हो रहा है तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। ऐसे नेता को वोट नहीं, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। कितने साल से आप बीजेपी के कार्यकर्ता रहे और बीजेपी के साथ अपने आप को जोड़े रखे? कितना साल हुआ? जी, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं बता दूं, बीजेपी से मैंने 2008 से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 12-13 साल हो गए हैं मुझे बीजेपी से जुड़े हुए। एक चीज़ ये बताइए, यूपी में शोर है कि हिंदुत्व खतरे में है, आपको लगता है कि हिंदुत्व खतरे में है? देखिए, हिंदुत्व की बात आपने जो कही बहुत अच्छी बात कही। आप ये जान लीजिए, हिंदुत्व कल भी खतरे में था, आज भी खतरे में है।
अगर इसको ध्यान नहीं दिया तो गर्त मिलना चला जाएगा। आप ये समझ लीजिए, हिंदुत्व के मुद्दे की विपक्ष पार्टी ने कभी कोई बात नहीं किया। अगर आपको देखना है तो आप अपना कश्मीर देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, यहाँ के हिंदू कहाँ चले गए। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, अरुणाचल, यहाँ टोटली। जनता कहती है कि जब से यूपी की गवर्नमेंट आई, उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना हुई। क्या आपको लगता है कि वाकई राम राज्य आ गया है योगी जी की सरकार में? क्या लगता है जी, अब मैं सर्वप्रथम बता दूं कि राम राज्य का ही संकेत था। राम राज्य आ चुका है। राम राज्य होने का मतलब कुछ लोगों की गलत भावनाएं भी होती कि वहाँ पे अपनी मनमानी करना। मैं बता दूं, राम राज्य का मतलब ये नहीं है। राम राज्य का मतलब ये है सबके साथ न्याय करना। जो भगवान राम के समय भी लोग गलत करते थे, भगवान राम उसके साथ न्याय करते थे। आज माननीय योगी नाथ भी वही कर रहे हैं। गुंडा माफिया राज और लूट खसोट, जमीन हड़प लेना, उनके साथ अन्याय साथ अन्याय। उन्होंने कहा पहले कि जो जैसी भाषा में कहेगा मैं उसी की भाषा में जवाब दूंगा। गुंडागर्दी तो बहुजन समाजवादी पार्टी के भी सरकार मायावती की आई, तब भी उन्होंने गुंडों को लाइन पे ला दिया। तो ऐसा क्या खास रहा कि आप बोलते राम राज्य की स्थापना हुई? राम राज्य की यदि स्थापना हुई है तो गोरखपुर वाला केस आपको याद होगा, लखीमपुर खीरी में आपको पता ही होगा। इस तरीके के केसेस होंगे, कैसे करेंगे आप सामना? जी देखिए, मैं ये तो कहना चाहूँगा जी कि कानून व्यवस्था में पूरी तरह से उसको शिकंजा लगाया जा रहा है। कहीं कहीं गतिविधियों के कारण के अगर कोई कर जा रहा है तो उसको मैं तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई किसी भी पद पर कार्यरत हो। जैसा कि आज जौनपुर के किराकत विधानसभा का हमने मुआयना किया, दौरा किया, वहाँ के विकास कार्यों का जायजा लिया, और आपको हम बता दें वहाँ की जनता पूरी तरीके से नाखुश रही वहाँ के एमएलए से, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 5 साल पूरे होने को चले, लेकिन आज तक कभी एमएलए महोदय वहाँ पहुँचने भी मुनासिब नहीं समझे कि वहाँ उनके कार्य की प्रगति रिपोर्ट क्या है। और आज हम जब बीजेपी कार्यकर्ताओं से, समाज सेवियों से बात करते हुए यहाँ तक पहुँचे, ये ओम प्रकाश राव जी हैं। जैसा कि इनसे हमने बात की, इनके विचार बड़े अच्छे रहे पार्टी को लेके, तो हमने लगा कि इनको भी कैमरे में शूट करना चाहिए, और हो सकता है ये विचार आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल बने। उत्तर प्रदेश जौनपुर से धीरज दीक्षित, डिस्कवरी इंडिया न्यूज़ के साथ कैमरामैन अंकुर शर्मा।